नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। राजस्थान के जैसलमेर जिले के तारानगर गांव के निवासियों ने हाल ही में एक बहुत ही अनोखी घटना देखी, जब जमीन के नीचे से पानी अचानक बहुत तीव्र गति से निकलने लगा। 2 दिन बाद पानी का निकलना स्वतः ही बंद हो गया। सोशल मीडिया पर लगातार दावा किया जाने लगा कि ये जो पानी है ये प्राचीन नदी सरस्वती से संबंधित हो सकता है। प्राचीन नदी सरस्वती का उल्लेख हमें वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है, और जिसमें सामान्य तौर से ये माना जा रहा है कि इसी क्षेत्र से ये सरस्वती नदी बहती थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस तरह के दावों का खंडन किया है और इस घटना को एक जियोलॉजिकल घटना, एक भूगर्भ विज्ञान की घटना से जोड़ा है, जिसको हम आर्टेशियन कंडीशन के नाम से जानते हैं। तो ये खबर क्या है, इस खबर के विस्तार को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आर्टेशियन कंडीशन वस्तुतः होता क्या है इन फोकस के प्रोग्राम में। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानना है, इसके बाद जो ये जमीन से अचानक पानी बहुत तीव्र गति से निकला है, तो इसके लिए जिस घटना को, जिस जियोलॉजिकल घटना को, जियोलॉजिकल कंडीशन को जिम्मेदार माना जाता है, उसको हम आर्टेशियन कंडीशन कहते हैं। तो उस आर्टेशियन कंडीशन के बारे में सामान्य तौर से जानेंगे। फिर ये देखेंगे कि रेगिस्तान में वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे पानी अचानक निकलना शुरू हो गया, और सरस्वती नदी के संबंध को इससे स्थापित क्यों किया जा रहा है, क्या किसी प्रकार की कोई संकेत प्राप्त होते हैं या ये अटकलें क्या है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से मुख्यतः जुड़ेगा। प्रश्न पत्र 3 से मुख्यतः से इससे जुड़ेगा, क्योंकि इसमें आर्टेशियन कंडीशन जैसी स्थितियों पर हम बात करेंगे, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ जाएगा। साथ ही आप इसे प्रश्न पत्र 1 के भूगोल संबंधी खंड से भी जोड़ करके देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब खबर को विस्तार से जानते हैं, और खबर यही है कि हाल ही में, जैसा कि अभी आपको बताया, कि जैसलमेर के एक गांव जिसको हम तारानगर के नाम से जानते हैं, वहां के निवासियों के सामने एक बहुत ही अनोखी घटना घटी है। और ये घटना कब की है? इस 27 दिसंबर 2024 की है। स्थान कहाँ है? तारानगर गांव, जो कि जैसलमेर जिले में पड़ता है, और जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में पड़ता है। एक किसान ने जल स्रोत के लिए एक ट्यूबवेल खुदवाने के लिए कंपनी को नियुक्त किया था। सामान्य तौर से एक किसान ट्यूबवेल खुदवाना चाहते थे, और वो ट्यूबवेल खोदने के लिए ही कंपनी काम कर रही थी। जब खुदाई 850 फीट तक हो चुकी थी, तो अचानक पानी जमीन से बाहर उफान मारने लगा, और पानी इतनी तेजी से बहा कि वहां पर एक ट्रक और ड्रिलिंग मशीन भी उसमें फंस गए। आसपास की लगभग 25 बीघा जमीन जलमग्न हो गई, और पानी के साथ एक छोटी सी मात्रा में, आप ये कह सकते हैं कि जो नॉन इन्फ्लेमेबल है, गैर ज्वलनशील गैस निकली, और पानी के दबाव के कारण एक बड़ा गड्ढा भी बन गया। तो ये पूरी खबर है, और इसका कारण जो माना जा रहा है, वो माना जा रहा है आर्टेशियन कंडीशन को, जो मुख्यतः वैज्ञानिक, जो जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस प्रकार की चीजें अभिव्यक्त की है, इस प्रकार की चीजें बताई है कि इस तरह की जो कंडीशन आती है, वो वस्तुतः आर्टेशियन कंडीशन के नाम से जानी जाती है। तो उस आर्टेशियन कंडीशन को जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस, आप जानते हैं, नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं, और नोएडा में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं। एक हिंदी माध्यम का है और एक इंग्लिश माध्यम का है। जैसे हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन बैच नोएडा में 16 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय है सुबह 11:30 बजे, और अंग्रेजी माध्यम का जो बैच है वो 9 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय है शाम को 6 बजे। आप इन बैचेस में एडमिशन लीजिए, और एडमिशन लेने के लिए आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जयपुर में भी आईएएस फाउंडेशन बैच 16 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय है शाम को 5:30 बजे। इसके लिए भी आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं, और इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। सफलता की दिशा में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब आर्टेशियन कंडीशन को जानते हैं। आर्टेशियन कंडीशन वस्तुतः क्या होता है, या आर्टेशियन एक्विफर किसको कहते हैं, यानी आर्टेशियन जल स्रोत वह होता है जो पृथ्वी की सतह के नीचे असंवेदनशील, या आप कह सकते हैं बहुत ही कमजोर प्रकार की जो पारगम्य चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों या मिट्टी के परतों के बीच दबाव में संग्रहित होता है। तो
मिट्टी के दबाव में या असंवेदनशील चट्टानों, पारगम्य चट्टानों के बीच में जो प्रेशर में संग्रहित होता है, ऐसे जल को हम आर्टेशियन जल स्रोत के नाम से या आर्टेशियन एक्विफर के नाम से जानते हैं। ये पानी आबद्ध होता है, जो पानी होता है ये आबद्ध होता है यानी कन्फाइंड होता है, क्योंकि इसके ऊपर और नीचे कठोर सामग्री होती है। आप यहां पर देख सकते हैं हिमालय पृथ्वी के नीचे ये पानी है और यहाँ पर इसमें जो सैंडस्टोन के कण भी आप देख सकते हैं, और दोनों तरफ से, ऊपर से और नीचे से, ये रॉक से यानी चट्टानों से घिरा हुआ है। तो एक दबाव की स्थिति बनती है, लेकिन ये जो चट्टाने हैं ये बहुत ही कमजोर प्रकार की, आप कह सकते हैं कि पारगम्य चट्टाने या संवेदनशील चट्टाने हैं। इसके कारण जो ऊपर से धरातल का दबाव है वो बहुत ज्यादा होता है पानी पर, और कई बार किसी भी प्रकार का अगर कोई भी ड्रिल होती है या कोई भी दरार पड़ती है तो धरातल का नीचे की ओर दबाव होने की वजह से एक फव्वारा पानी का ऊपर की तरफ फूट सकता है, और इसी को हम आर्टेशियन कंडीशन के नाम से संबोधित करते हैं। आर्टेशियन पानी खुद ब खुद बाहर आ सकता है जब कोई टूट फूट यानी दरार जैसे ड्रिलिंग होती है, जो भूमि के नीचे दबाव को छोड़ देती है यानी रिलीज कर देती है दबाव को, और पानी को ऊपर की ओर धकेल देती है। आर्टेशियन शब्द कहां से आया है? आर्टोइस शहर से आया है, जो फ्रांस का एक शहर था जहां पर मध्यकाल में सबसे पहले आर्टेशियन कुएं खोदे गए थे, वहीं से ये शब्द आया है। तो ये आपने सामान्यतः आर्टेशियन कंडीशन के बारे में जान लिया। रेगिस्तान से पानी क्यों निकल रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जैसलमेर क्षेत्र में एक भूवैज्ञानिक परत के रूप में बलुआ पत्थर पाया जाता है जो पानी को दबाव में आबद्ध करता है। यानी वहां पर जिस हमने बात की थी, जो संवेदनशील चट्टाने हैं, जो पारगम्य चट्टाने हैं, कमजोर प्रकार की चट्टाने हैं, वे कमजोर चट्टानों के रूप में कौन सी चट्टाने काम करती हैं? बलुआ पत्थर काम करता है, जो पानी को दबाव में आबद्ध करता है यानी कन्फाइंड करता है। जब ऊपर की तरफ कोई भी छेद होता है, कोई भी दरार होती है या ड्रिल होता है, तो यह पानी दबाव के कारण ऊपर की ओर बहने लगता है। जैसा कि अभी आपको बताया कि जब पानी नीचे स्थित होता है, कोई दरार होती है, तो ऊपर के धरातल का दबाव पानी के ऊपर होता है, जिससे पानी का फव्वारा फूटता है। इस प्रकार की घटना पहले भी मोहनगढ़ और नाचना समिति पंचायत जैसे क्षेत्रों में देखी गई है, लेकिन तारानगर की घटना अपने आप में इसलिए विशिष्ट है क्योंकि तारानगर में जो पानी ऊपर की तरफ आया, बहुत तीव्र गति से आया और बहुत बड़ी मात्रा में आया, और इस प्रकार की घटना जो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान है वहां पर भी सामान्यतः वहां के रेगिस्तानों में भी देखी गई है। तो ये बात हुई, हमने इस पर बात कर ली कि वहां पर रेगिस्तान में ही ये पानी का फव्वारा वस्तुतः फूटा क्यों। अब सरस्वती नदी के संबंध में जो दावे किए जाते हैं उसका पूरी तरह से वैज्ञानिकों ने खंडन कर दिया है। आप जानते हैं सरस्वती नदी का उल्लेख वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद में प्राप्त हुआ है, और सामान्यतः ये माना जाता है हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र में सरस्वती नदी बहती थी। और सोशल मीडिया पर लगातार दावे किए गए कि ये जो पानी है इसका स्रोत मुख्यतः प्राचीन सरस्वती नदी हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका कारण एक जियोलॉजिकल घटना, आप कह सकते हैं भूवैज्ञानिक घटना, जिसको हम आर्टेशियन कंडीशन कहते हैं, उससे जोड़ा है और पूरी तरह से उस दावे को खंडन कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि ये जो पानी है ये प्राचीन सरस्वती नदी से संबंधित हो सकता है। विशेषज्ञों ने पूरी तरह से इस विचार को नकारा और कहा कि यह जो पानी है ये लाखों साल पुराना है और इसका सरस्वती से किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? आर्टेशियन एक्विफर यानी जल स्रोत का अर्थ क्या है? हवा में संचित पानी, समुद्र का पानी, सामान्य कुएं का पानी, या पृथ्वी की सतह के नीचे तलछट और मिट्टी की परतों के बीच दबाव में जमा पानी? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।